हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस। आज हम आपके सामने क्लास 12 की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो और बनाया था जो इसी चैप्टर से था, जिसको मैंने शेयर किया था। आप लोगों ने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके आगे का एक नया वीडियो है जो आपके सामने है। आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे आणविक ठोस, और इसमें इसके बाद हम पढ़ेंगे आकृष्टलीय ठोस। दूसरा चैप्टर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टलीय व आकृष्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। तो चौथी हेडिंग रहेगी समदैशिकता क्या है, और अगली हेडिंग आपकी विषमदैशिकता क्या है। हम इतने हेडिंग के बारे में इस वीडियो में इतने हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे यार, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें भी 4-5 हेडिंग बताई गई थी। पहली हेडिंग थी आपकी ठोस, दूसरी थी ठोस के प्रकार, तीसरी हेडिंग थी क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में बात की थी, 4 प्रकार के बारे में बताया था। पहला था आयनिक ठोस, दूसरा था सहसंयोजी ठोस, और तीसरा था धात्विक ठोस, और चौथा ठोस था जो आणविक ठोस है, जिसको मैंने अगले वीडियो में बात नहीं की थी, उसकी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये देखते हैं इस वीडियो में आणविक ठोस के बारे में। जैसा आणविक ठोस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लिखा है इसमें अणुओं के मध्य वंडर वॉल्स बल उपस्थित होता है। वंडर वॉल्स बल की बात करेंगे तो मैंने 11th में आप लोगों को पढ़ाया था। वंडर वॉल्स बल क्या होता है मैंने 11th में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वंडर वॉल्स बल जो होता है बहुत क्षीण बल होता है जो अणुओं के मध्य लगता है, ठीक है। वंडर वॉल्स बल इस प्रकार के ठोसों में पाए जाते हैं। इस कारण ये जो ठोस होते हैं ये बहुत मृदु होते हैं, और उनके जो गलनांक होते हैं वो भी बहुत निम्न होते हैं, ठीक है। इस कारण ये मृदु व निम्न गलनांक वाले होते हैं। क्या होते हैं? मृदु व निम्न गलनांक वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच वंडर वॉल्स बल पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आणविक ठोस मृदु व निम्न गलनांक वाले क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच वंडर वॉल्स बल पाया जाता है। परिभाषा फिर से पढ़ते हैं। इनमें अणुओं के मध्य वंडर वॉल्स बल उपस्थित होता है, इस कारण ये मृदु व निम्न गलनांक वाले होते हैं। अब आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है अध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। कौन कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित क्या होते हैं? अब ध्रुवीय की बात करें जिसमें ध्रुव होते हैं। अब ध्रुव कैसे होगा? एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर जिसमें बहुत नगण्य होगा वो अध्रुवीय में होंगे, जिनमें ज़्यादा होगा ध्रुवीय में होंगे, और जिनमें हाइड्रोजन बंध होगा वो हाइड्रोजन बंधित के अंतर्गत आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय। तो अध्रुवीय के एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, मीथेन गैस और नियॉन। ये सब क्या है? अध्रुवीय ठोस है। तो फिर ध्रुवीय की बात करेंगे तो ध्रुवीय में सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, CaCl3, क्लोरोफॉर्म इत्यादि आते हैं। हाइड्रोजन बंधित में इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। पढ़ा होगा हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? H2O, HF, अमोनिया, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड इत्यादि होते हैं। किसके अंतर्गत? हाइड्रोजन बंधित के अंतर्गत। इसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? आकृष्टलीय ठोस। तो आकृष्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती। क्रिस्टलीय में क्या था? क्रिस्टलीय में क्या था? यहाँ पर नियमित और निश्चित व्यवस्था होती थी, लेकिन आकृष्टलीय में क्या है? नियमित व्यवस्था नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, अब यहाँ पे अवयवी कण क्या है मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। परमाणु हो, आयन हो या अणु हो, वो क्या कहलाते हैं? अवयवी कण कहलाते हैं। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित, मतलब वो निश्चित होंगे, उनकी कण के साइज होगा निश्चित होगा, और नियमित होगा, मतलब उसी की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। वो किसमें होता है? क्रिस्टलीय में होता है।
तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है क्या कहलाते हैं? आर्धक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्लास्टिक होता है, रबड़ है, कांच है इत्यादि और सारे होते हैं। बस समझ गए? तो आर्धक्रिस्टलीय ठोस में भाषा क्या हुई? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं होती है आर्धक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि। इसके बाद हम अगली हेडिंग बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में बताया जा रहा है। पहले में क्या बताया जा रहा है? पहला पॉइंट इसमें कि ज्यामिति व आकृति निश्चित होती है। किसमें? क्रिस्टलीय में। क्या होती है? ज्यामिति व आकृति दोनों निश्चित होती है। किसमें? क्रिस्टलीय में। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होगा? निश्चित नहीं होगी। क्या निश्चित नहीं होगा? ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होगी। कैसे लिखोगे? इसमें ज्यामिति व आकृति दोनों निश्चित होती हैं, इसमें ज्यामिति व आकृति दोनों निश्चित नहीं होती। बात समझ में आ रही? दूसरा पॉइंट है गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या लिखोगे इसमें? क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक व क्वथनांक उच्च कोटि के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको? इसमें क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक क्वथनांक उच्च कोटि के होते हैं, अक्रिस्टलीय में गलनांक क्वथनांक निम्न कोटि के होते हैं। बात समझ में आ रही? तीसरा पॉइंट लिखोगे कण की दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में कण की दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है। अब दीर्घ परास मतलब उसका साइज होगा बड़ा होगा, उसकी परास जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, कण की दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है किसमें? क्रिस्टलीय में। और अक्रिस्टलीय में क्या होगा? लघु पराशी व्यवस्था होती है। कैसी होती है? लघु पराशी। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है ना? अगली बात, अगली चौथा पॉइंट इसी में ये विषमदैशिकता, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आई? ये 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? ज्यामिति व आकृति निश्चित नहीं होती है क्रिस्टलीय में, जबकि अक्रिस्टलीय में क्रिस्टलीय में निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय में निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय में गलनांक क्वथनांक उच्च कोटि के होते हैं, अक्रिस्टलीय में गलनांक व क्वथनांक निम्न कोटि के होते हैं। क्रिस्टलीय में कण की दीर्घपराशी व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय में लघुपराशी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय में विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब समदैशिक और विषमदैशिक होते क्या है इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। मैं स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होते हैं, दोनों के बारे में पढ़ना है मुझे। आइए पढ़ते हैं समदैशिकता क्या होती है। तो बात करते हैं समदैशिकता। तो सम मतलब होता है समान से ही, पता ही है। और दैशिकता का तात्पर्य आगे निकालते हैं लोग क्या होता है। तो पढ़ते परिभाषा, जब अक्रिस्टलीय ठोस, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? अक्रिस्टलीय ठोस। जब अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना, किसकी संरचना में उपस्थित अवयवी कण, किसकी बात कर रहा है? अवयवी कण। तो समदैशिकता में क्या होता है? जब अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश की समान गुणधर्म, प्रकाश के समान, किसके समान? प्रकाश के समान गुणधर्म, किसके समान? प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? समदैशिकता। परिभाषा कैसे पढ़ते हैं? जब अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म, प्रकाश जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो उसे समदैशिकता कहते हैं। बात समझ आई? जब अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण, प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? समदैशिकता कहते हैं। अब इस समदैशिकता में होता क्या है? इसमें भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण जैसे चालकता, कठोरता, विशिष्ट चालकता और अपवर्तनांक, क्या क्या? चालकता, कठोरता, विशिष्ट चालकता और अपवर्तनांक इत्यादि जो होते हैं भौतिक गुण जिनके हैं वो सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। किसमें होते हैं?
समदैशिकता। और समदैशिकता पाई कहाँ जाती है? आकृष्टलीय ठोस में। याद रखिएगा कहाँ पर पाई जाती है? आकृष्टलीय ठोस में। देखिए मैंने लिखा भी है आकृष्टलीय में समदैशिकता पाई जाती है, विरोध के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग और लास्ट पढ़ते हैं विषमदैशिकता। क्या है? विषमदैशिकता। तो विषमदैशिकता जैसे नाम से ही पता है, विषम मतलब असमान होंगे। क्या लिखा है? विषम के मतलब असमान होंगे। तो क्या होगा? जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में, जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए वहां पे अक्रिस्टलीय की बात हुई थी, यहाँ पर किसकी बात होगी? क्रिस्टलीय की। तो जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते, ध्यान रखिएगा, वहां पे करते हैं, यहाँ पर नहीं करते। प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। परिभाषा किसे पढ़ते हैं? जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित, जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि विषम में नहीं करेंगे और सम में करेंगे। तो प्रदर्शित नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। और इस प्रकार के ठोस में जो इसके भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण में वही चीज चालकता, कठोरता, विशेष चालकता, अपवर्तनांक समान नहीं होते हैं। इन्हें कह सकते हैं इनके भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। जबकि सम के क्या होते हैं? समदैशिकता के समान होते हैं। विषमदैशिकता के भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। हमने आज फिर चर्चा की है क्या क्या आणविक ठोस क्या होते हैं, आकृष्टलीय ठोस क्या होते हैं, आकृष्टलीय ठोस व अकृष्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, और समदैशिकता क्या होता है, विषमदैशिकता क्या होता है, इतना पढ़ लिया है। अब इसके आगे का वीडियो हम इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।